हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, वो भी रिकर्शन के थ्रू। तो ये एक तरह की सर्चिंग एल्गोरिदम है। और अगर ये सर्चिंग एल्गोरिदम है तो मतलब ये किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इंप्लीमेंट होगी। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो है एक एरे। हमको क्या करना है कि हमको एक टारगेट मिलेगा, ठीक है, वो हमको ढूंढना है। जैसे हमने ले लिया 5, ये हमने एरे बोल दिया कि एरे ये है और हमको ढूंढना है 5 इसके अंदर। और अगर हमको इसके अंदर 5 ढूंढना है तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम जो हम सबको पता होती है वो क्या करती है, एक इंडेक्स ले लेती है, जैसे कि यहाँ पे बना लिया। तो चेक करेगी क्या ये 5 के इक्वल है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी, क्या ये इक्वल है 5 के, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी। जैसे इक्वल मिल जाएगा तो इंडेक्स रिटर्न कर देगी। तो बेसिकली हमको रिटर्न तो इंडेक्स ही करवाना है, लेकिन इसके अंदर हम करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू। तो अगर हमारा मान लो 6 होता सर्च करने के लिए, तो ये एरे को पूरा ट्रैवर्स करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे लास्ट वाले पे मिलता है इसको 6। तो इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन लीनियर सर्च की, ठीक है। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग एन। तो ये बाइनरी सर्च जो होती है वो फास्टर होती है लीनियर सर्च से। लेकिन बाइनरी सर्च का एक ड्रॉबैक होता है, लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या होती है कि इसके अंदर ना हमको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। वो कंडीशन क्या होती है कि एरे हमारा सॉर्ट होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में एरे होना चाहिए। तो जैसे हमने ये एरे लिया था 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये एरे लिया था। इसके अंदर हमको ढूंढना है टारगेट, जो कि हमको ढूंढना है, सपोज करो 5 ढूंढना है हमने। बाइनरी सर्च क्या बोलता है कि सबसे पहले मैं एरे का मिड निकालूंगा, और मिड क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा मिड हो जाएगा। मिड निकालने के बाद मैं चेक करूंगा क्या मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न कर दूंगा, अगर वो टारगेट के इक्वल नहीं है तो चेक करेंगे कि मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है या टारगेट से छोटा है। तो अगर मिड हमारा टारगेट से बड़ा है तो बेसिकली मुझे उस एरे के हिस्से में सर्च ही नहीं करना, पिछले हिस्से में। जैसे हमारा 3 मिड बना, सपोज करते हैं, जो हमने मिड निकाला है वो हमारा 3 बन गया। तो जो हमारा 5 है जो हमने सर्च करना है, तो क्या वो 3 से बड़ा है या छोटा है, या वो 3 के इक्वल है। अगर वो 3 के इक्वल है तो मैं उसी टाइम रिटर्न कर दूंगा मिड को, क्योंकि मिड हमारा इंडेक्स हो जाएगा वो वाला, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 से बड़ा है तो क्या मुझे इस एरे में सर्च करने की जरूरत है, इधर साइड वाले में, क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो मेरे को ये वाले एरे में सर्च करने की नीड ही नहीं है, मुझे इसमें सर्च करना है। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि मुझे मिड +1 से एंड तक सर्च करना है, ठीक है। ये हमारा जो है वो एंड है, ये हमारा मिड था, और ये हमारा मिड +1 हो जाएगा। तो ये मेरे को मिड +1 से एंड तक सर्च करना है, ठीक है। और इस फिर अब जब मैं इसका और इसके बीच का मिड निकालूंगा वो 5 आ जाएगा, और मैं चेक करूंगा क्या 5 हमारा 5 के इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल, और मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स, रिटर्न कर दूंगा मिड। तो जैसे ही मैं रिटर्न मिड करूंगा तो हमारे पास वो इंडेक्स मिल जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि 5 कहाँ पे है। तो इस तरह इसका ना एक लाइव एग्जांपल होता है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होता है। वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, डिक्शनरी। जैसे आपको पता होगा कि डिक्शनरी में ना सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं वर्ड्स। तो जैसे मैंने सर्च करना है, सपोज करता हूं कि मैंने सर्च करना है नोट को, NOT नोट, ठीक है। तो नोट को अगर मुझे सर्च करना है तो मैंने डिक्शनरी ओपन करी, ठीक है। मेरी डिक्शनरी ओपन करते ही मुझे CAT कैट मिल रहा है, या फिर समझ लो सी का कोई भी वर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि कैट से तो बड़ा है, मेरा नोट जो है वो कैट से बड़ा है, मतलब बेसिकली सी जो अल्फाबेट है उसके बाद आता है नोट। तो मुझे डिक्शनरी में आगे जाना है, तो A और B वाली साइड में डिक्शनरी की मुझे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं उसके आगे वाली साइड में सर्च करूंगा, D से Z तक की। अब मैंने थोड़ा सा आगे सरकाया, मान लो मेरा खुल के आ गया W। तो अब मेरे को पता है W से छोटा है N, तो मुझे X Y Z को सर्च करने की यहाँ पे मेरे को जरूरत ही नहीं है। मैं छोड़ दूंगा ये वाले एरिया को, मैं सर्च करूंगा W से पहले वाले, ठीक है। और सपोज करो हमने N वाला ही खोल दिया और हमको वो वर्ड मिल गया और हमको वो पता लग गया। तो ये जो चीज है ना, ये जो डिक्शनरी में सर्चिंग की जो टेक्निक जो हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, इसी को हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। तो बाइनरी सर्च हमको पता लग गई। बाइनरी सर्च होती क्या है, बाइनरी सर्च एक तरह की सर्चिंग एल्गोरिदम है, जैसा कि उसके नाम में ही पता लग रहा है, जो कि
हमारे एरे के अंदर, सॉर्टेड एरे के अंदर, ध्यान रखना सॉर्टेड एरे होना चाहिए, सॉर्टेड एरे के अंदर सर्चिंग की टेक्निक प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ log n होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है। और ये हमको एल्गोरिथम हमको पता लगी गई। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसका कोड करते हैं। तो फटाफट से ओपन कर लेते हैं लीड कोड वाला क्वेश्चन बाइनरी सर्च का। तो प्रॉब्लम हमारी खुल चुकी है लीड कोड के अंदर। तो फटाफट से हम बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। रिकर्शन के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो रिकर्शन हमारा क्या बोलता है कि तुम एक केस सॉल्व करो, बाकी सारे केस मैं सॉल्व कर लूंगा। तो एक केस सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ एक बार मिड निकालना है और चेक करना है क्या वो जो हमने मिड निकाला वो टारगेट के इक्वल है, तो रिटर्न कर देंगे। अगर वो नहीं है टारगेट के इक्वल तो हम चेक करेंगे, अगर वो बड़ा है मिड से तो राइट हाफ के अंदर एरे के सर्च करेंगे, अगर वो छोटा है मिड के तो लेफ्ट हाफ के अंदर एरे के सर्च करेंगे, और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, स्टार्ट एंड निकाल लेते हैं ताकि हम मिड निकाल सकें। तो लेट st निकाल लेते हैं हम, जिसको हम बोलेंगे 0 से स्टार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। और एंड निकाल लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं एंड, जिसका होगा nums डॉट लेंथ। हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। इनर फंक्शन बना लेते हैं एक, और इसके अंदर हम ये पास कर देते हैं स्टार्ट एंड नम्स और टारगेट, क्योंकि हमको इन चारों की जरूरत है इसके अंदर। तो सबसे पहले मेरे को मिड निकालना है। मिड निकालना कैसे होता है, मिड निकालता हूं मैं लेट मिड इक्वल टू st प्लस एंड बाय 2 करके मिड निकल जाएगा मेरा। और मुझे मिड को पॉइंट में नहीं निकालना। अगर मुझे मिड को पॉइंट में नहीं निकालना तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मैथ डॉट फ्लोर। और इसके बाद हमने मिड निकाल लिया। अब मेरे को क्या चेक करना है सबसे पहले कि मिड हमारा टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर मिड हमारा टारगेट के इक्वल है तो मैं मिड रिटर्न कर दूंगा। मिड नहीं, मिड हमारा टारगेट के इक्वल नहीं, नम्स का मिड बेसिकली टारगेट के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा, मेरे को इंडेक्स चाहिए वापस, ठीक है। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि नम्स का मिड जो हमने बेसिकली मिड निकाला है, क्या वो मिड हमारा टारगेट से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। या तो ये होगा या एल्स में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अगर हमारा मिड जो है वो टारगेट से छोटा है तो बेसिकली मुझे एरे के लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। लेफ्ट हाफ में सर्च करना है तो मैं क्या बोल दूं कि मेरे को वापस से यही फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और लेफ्ट हाफ में सर्च करना तो स्टार्ट वो का वो रह जाएगा और एंड जो होगा वो मेरा मिड बन जाएगा, ठीक है। और एल्स के अंदर वापस से मुझे यही फंक्शन कॉल करना है, और जो इसके अंदर जो मेरा स्टार्ट होगा वो मेरा मिड प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मिड के बाद वाला सर्च करना है। और जो एंड होगा वो एंड रह जाएगा और नम्स और टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ना रिटर्न कर देता हूँ कि अगर वो मिल जाता है तो ठीक है। सो बेसिकली हमको एक और बेस केस चेक करना होगा, वो ये होगा कि क्या हमारा जो स्टार्ट है वो एंड के इक्वल तो नहीं हो गया है कहीं। तो बेसिकली हमारा इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एरे है वो खत्म हो चुका है, हम पूरा का पूरा सर्च कर चुके हैं उसके अंदर और वो हमको नहीं मिला है। तो उस टाइम पे हम -1 रिटर्न कर देंगे जैसा इन्होंने इसके अंदर बोल रखा है। अगर आपको टारगेट नहीं मिलता तो आप -1 रिटर्न कर दो, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया अगर स्टार्ट हमारा इक्वल टू एंड हो जाता है, या फिर हम ये बोल देते हैं स्टार्ट हमारा बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है एंड के, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो ये रिटर्न कर देंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। अब मेरे को इसको कॉल करना है बाइनरी सर्च को सबसे पहले, ठीक है। मैं इस बाइनरी सर्च को मैं कॉल करता हूँ और सीधा कंसोल लॉग, या मैं इसको भी यहाँ पे रिटर्न करके कॉल करता हूँ, ठीक है। रिटर्न करके मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड नम्स टारगेट मैंने इसको कॉल कर दिया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर आता है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा बोल रहा है गलत, हमको 9 मिल रहा है लेकिन हमने बोला कि ये हमको मिला नहीं। तो एक बार चेक करते हैं हमारी एल्गोरिथम में कहीं कुछ गड़बड़ हो रखी है। अच्छा, समझ में आ गया। ओहो, हमने कंडीशन ही उल्टी लगा दी। हमने बोला कि नम्स का मिड का जो टारगेट है, नम्स का मिड जो है अगर वो छोटा है टारगेट से, एरे के राइट हाफ में मिलेगी वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मिड +1 बेसिकली, एंड यहाँ पे आएगा एंड हमारा, और यहाँ पे आएगा स्टार्ट, और यहाँ पे आएगा मिड, ठीक है। हमने एक्चुअली उल्टा कर दिया था। अब इसको जरा रन कर लेते हैं और ये हो गया एक्सेप्ट। चलो एक बार इसको अब सबमिट भी करके चेक कर लेते हैं कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, और बिल्कुल ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को ना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वीडियो के, तो आप है ना वहाँ से इसको कॉपी करके अपने एडिटर में चला के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, कंसोल्स लगा के चेक कर सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है,
और आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.